ये माँ जी जिसकी उम्र अभी 60 से 65 साल के दौरान इसकी उम्र है। ये 1970 में इसकी फ़ैमिली कराची आती है अपने रिश्तेदारों से मिलने। वहाँ पर इसकी फ़ैमिली इसको बेच देती है और जो इसको ख़रीदता है वो शख्स इसके साथ शादी कर लेता है और वो पत्तों की इसको लेके आ जाता है। इसकी एक बेटी भी है जो कि अभी लाहौर में मुकीम है, शादीशुदा है। अब 40 साल के दौरान इसको कोई पता नहीं था खातून को कि मेरी माँ बाप ज़िंदा है या नहीं है। थ्रू सोशल मीडिया चंद माह पहले इसको पता चलता है कि मेरी माँ ज़िंदा है, बाप इंतकाल कर गया है। तो 40 साल बाद अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ अपनी जवान बेटी को बुढ़ापे में देख रही है और एक बुढ़िया अपनी माँ को ज़ईफ़ी के आलम में देख रही है। क्या कर्ब का आलम होगा। तो माँ ने जब कहा, उसने कहा कि मुझे मिलने आओ। ज़िंदगी में मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे आखिरी बार ज़िंदगी में इस दुनिया में मिलने आ जाओ। ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाती हैं और वहाँ पे इनको FIA वाले ऑफलोड कर देते हैं। क्यों ऑफलोड? सर ये तो DG FIA से पूछें, मोहसिन नकवी से पूछें, डायरेक्टर्स से पूछें, जिनको मोहसिन नकवी साहब और DG FIA ने स्क्रीनों पे ऊपर बिठाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर ऑफलोडिंग को जस्टिफाई करने के लिए। मैं इस्लामाबाद गया, मैंने प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, कैबिनेट डिवीज़न में, हर जगह पे मैंने इसकी एप्लीकेशंस मूव की, DG FIA को भी। और मुझे कॉल आ गई 2 दिन पहले। असिस्टेंट डायरेक्टर थे गालबन लाहौर एयरपोर्ट से, कहते जी कि एहसान कर रहे हैं, सुनिएगा, एहसान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने ना वो माँ जी जो ऑफलोड हुई थी उनको ले आएँ, उनको हम उनको भेज देंगे, आप वही डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएं। अच्छा। कल असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे कहा जी आप क्या करेंगे अगर आप इसको हमारे पास नहीं लेके आते। कहते जी इसको खुद लेके आएँ मेरे पास। मैंने कहा जी मैं वकील हूँ, मैं आपके बाप का मुलाजिम हूँ, मैं क्यों लेके आऊँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। आई एम रेंडरिंग माई लीगल सर्विसेज। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि उस बंदे को लेके आए, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाएं। बांग्लादेश से आई खातून 40 साल बाद मां और वालिद के साथ मिलने के लिए बांग्लादेश जा रही थी तो एयरपोर्ट में ऑफलोड कर दिया गया है। ऑफलोड करने के बाद वो खातून सिंधु साहब के पास आती हैं, जो कि अली चंगेजी सिंधु साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे बात करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी ठीक ठाक। अच्छा, ऑफलोडिंग के केसेस ज़्यादातर आपके पास आते रहते हैं और जो एयरपोर्ट में हमारे FIA की जो टीम खड़ी रहती हैं ज़्यादातर रिश्वत भी ले रही होती है, ये सारे मामला चल रहे होते हैं, वो सारे केसेस आपके पास आते हैं। इस खातून को भी ऑफलोड किया गया जो कि 40 साल बाद अपनी माँ से मिलने के लिए बांग्लादेश जा रही थी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? किताब सादा रहेगी कब तक, कहीं तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो इनका हिसाब होगा। शहर की खुशियाँ मनाने वालों शहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना महाल होगा। ये खातून थी। ये बड़ा एक टेस्ट केस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक माँ से मिलने के लिए? नहीं, उस लिहाज से नहीं। अच्छा। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में टेस्ट केस है, क्योंकि आज तक FIA ने, मोहसिन नकवी साहब ने, DG FIA ने, FIA के डायरेक्टर्स ने तौजीहात पेश की हैं कि जो हम पाकिस्तान के नौजवानों को 50 या 60 से ज़ायद उनको ऑफलोड किया गया है, इस वजह से ऑफलोड करते हैं कि ये डंकी लगाते हैं। अब ये ज़हन में बात रख के आपने मेरी स्टोरी सुननी है माँ जी की। ये माँ जी जिसकी उम्र अभी 60 से 65 साल के दौरान इसकी उम्र है। ये 1970 में इसकी फ़ैमिली कराची आती है अपने रिश्तेदारों से मिलने। वहाँ पर इसकी फ़ैमिली इसको बेच देती है और जो इसको ख़रीदता है वो शख्स इसके साथ शादी कर लेता है और वो पत्तों की इसको लेके आ जाता है। इसकी एक बेटी भी है जो कि अभी लाहौर में मुकीम है, शादीशुदा है। सो नाउ शी इज़ आल्सो नेशनल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब 40 साल के दौरान इसको कोई पता नहीं था खातून को कि मेरी माँ बाप ज़िंदा है या नहीं है। थ्रू सोशल मीडिया चंद माह पहले इसको पता चलता है कि मेरी माँ ज़िंदा है, बाप इंतकाल कर गया है। अब माँ से जब वीडियो कॉल होती है तो 40 साल बाद अंदाज़ा लगाएं कि एक माँ अपनी जवान बेटी को बुढ़ापे में देख रही है और एक बुढ़िया अपनी माँ को ज़ईफ़ी के आलम में देख रही है। क्या कर्ब का आलम होगा। तो माँ ने जब कहा, उसने कहा कि मुझे मिलने आओ। ज़िंदगी में मेरी एक ही तमन्ना है कि मुझे आखिरी बार ज़िंदगी में इस दुनिया में मिलने आ जाओ। ये माँ बहुत गरीब होती है, खामद इसका फौत हो गया है। ये गरीब होती है, ये मुर्गियाँ बकरियाँ पालती है, उनको बेचती है, लिहाजा ये जो अपनी जमा पूंजी है ये कलेक्ट करती है और ये वीज़ा अप्लाई करती है, वीज़ा मिल जाता है, उसके बाद टिकट भी मिल जाता है और टिकट भी रिटर्न टिकट मिलता है। रिटर्न टिकट मिल जाता है। ठीक है। अब ये फरवरी में 2025 में ये अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाती हैं और वहाँ पे इनको FIA वाले ऑफलोड कर देते हैं। क्यों ऑफलोड? सर ये तो DG FIA से पूछें, मोहसिन नकवी से पूछें, डायरेक्टर्स से पूछें, जिनको मोहसिन नकवी साहब और DG FIA ने स्क्रीनों पे ऊपर बिठाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर ऑफलोडिंग को जस्टिफाई करने के लिए। ये सवालात आपको उनसे पूछने चाहिए।
मुझे फिर मैंने एप्लीकेशन मैं स्पेशल संधू लॉ फॉर्म इंटरनेशनल मैं उसका CEO हूँ, उसके ज़ेर साया ना सिर्फ मुफ्त कानूनी खिदमात हम मुहैया कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा, बल्कि जो पटिशन के ऊपर अखराजात आ रहे हैं, इस्लामाबाद जाने के लिए अखराजात आ रहे हैं, उसके एक्सपेंस में सारे खुद बियर कर रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद गया, मैंने प्रेसिडेंट हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, कैबिनेट डिवीज़न में, हर जगह पे मैंने इसकी एप्लीकेशंस मूव की, DG FIA को भी। और मुझे कॉल आ गई 2 दिन पहले, असिस्टेंट डायरेक्टर थे गालबन लाहौर एयरपोर्ट से, कहते जी कि एहसान कर रहे हैं, सुनिएगा, एहसान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमने ना वो माँ जी जो ऑफलोड हुई थी उनको ले आए, उनको हम उनको भेज देंगे, आप वही डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएं। अच्छा। मैंने कहा बेड़ा गर्क, मुझे ये बताएं कि वही डॉक्यूमेंट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर उसको ऑफलोड किया गया है, वही डॉक्यूमेंट्स अब मैं लेके आऊँगा तो आप उसको भेज देंगे, ये कौन सा कानून है? कहते आप इसको छोड़ें। मैंने कहा टिकट के पैसे ज़ाया किसने किए हैं? FIA ने। गैर कानूनी ऑफलोडिंग, इलीगल ऑफलोडिंग, ठीक है, उसका तो कोई वो सर वो तो बांग्लादेश की नेशनल भी है, आप तो उसको रोक ही नहीं सकते। डंकी का मैंने आपको इब्तिदा में कहा था कि डंकी की बात ज़हन में रखिएगा। सर डंकी की वजह से, उसके शुबे की वजह से पाकिस्तान के 50-60 हज़ार से ज़ायद नौजवानों को ऑफलोड किया गया। सर ये माँ की उम्र तो 60 से 65 साल थी, इसने क्या डंकी लगानी थी मेरे भाई? इसने क्या उधर नौकरी करनी थी? इसने क्या उधर डंकी लगानी थी? क्या गैर कानूनी काम करना था? इसके बावजूद इसको ऑफलोड कर दिया गया। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न FIA है और DG FIA है और इंटीरियर मिनिस्ट्री है। जी, ये जो FIA के जो कारकुन जो एयरपोर्ट में मौजूद होते हैं, मुबैना तौर पर ये भी कहा जाता है कि ये रिश्वत भी लेते हैं, जो ऑफलोड करते हैं उनसे रिश्वत की डिमांड करते हैं। हर शख्स डिमांड पूरी नहीं करता तो उनको ऑफलोड करते हैं। हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ़, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। मैंने इतने ऑफलोडिंग के केसेस किए सर, अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशंस चल रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशंस चल रही हैं। पास ज़्यादातर वो रिश्वत वाले केस आते रहते हैं कि हमसे रिश्वत की डिमांड की गई है एयरपोर्ट के अंदर, और इस तरह के केसेस आपके ज़्यादा। अलमिया ये है कि शयान और अरहम की मैंने पिटीशन मूव की, वो जब इंटरव्यू बड़ा हाइप पकड़ा तो DG FIA ने इस्लामाबाद के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे केसेस के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर दी कि ये सारा झूठ है, इनकी पिटीशन तो खारिज हो चुकी हैं, प्रोपोगंडा कर लिया। जबकि शयान की जो पिटीशन है वो जो कहते खारिज हुई है, वो डिस्पोज ऑफ विद डायरेक्शन हुई है कि उसको जाने दें। वो बंदा मलेशिया चला गया और ये कह रहे हैं उसकी पिटीशन ही खारिज हो गई है। एक मिनट, ये कह रहे हैं खारिज हो गई है DG FIA, उसकी पिटीशन एक्सेप्ट हो के वो तो मलेशिया भी चला गया। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, लाजमी लगाइएगा। उसके बाद जब वो बंदा एयरपोर्ट से जा रहा था ना, तो FIA वालों ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा जी संधू साहब को आपने इंटरव्यू दिया था, आपने पैसों का बताया। उसने कहा जी आपने मांगे थे, मैंने नहीं दिया, आपने ऑफलोड कर दिया। कहते जी आपको तब जाने देंगे जब आप संधू साहब को मैसेज करेंगे कि वीडियो डिलीट कर दें, हमने तो कोई पैसे नहीं मांगे। अच्छा, उसके वीडियो डिलीट की डिमांड कर रहे थे। ठीक वो फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई वो मैंने आपको जो कहा था कि वीडियो में पैसे लिए हैं, वो पैसे नहीं लिए, वो गलती से मुंह से निकल गया था। उसके बाद दूसरा DG FIA ने कहा कि दूसरी मेरी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में वो भी डिसमिस हो गई थी। बेड़ा गर्क, इनको अब इस उम्र में हम पढ़ाएं या हमें ये पढ़ाएं। वो पिटीशन जनवरी के 1st या 2nd वीक में लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारक नदीम साहब के पास उसकी सुनवाई होनी है। अगर डिसमिस हो गई है तो सुनवाई उसकी क्यों होनी है? उसकी नेक्स्ट डेट क्यों पड़ी है? उसके बाद इनका असिस्टेंट डायरेक्टर उसी केस में आया तो जज साहब को वो तोते वाली कहानी सुनाने लग गया। जी इतने लोग थे, वो ऑफलोड हमने किए और ये डंकी लगा देते हैं, इतने लोग मर गए हैं, ये हो गया वो हो गया, असम्पशंस की बुनियाद के ऊपर। तो जज साहब ने कहा कि सरकारी वकील को कि असिस्टेंट डायरेक्टर को बाहर ले जाओ और इसको बोलने की तमीज़ सिखाओ कि तमीज़ क्या होती है और कैसे बोला जाता है अदालत में, और अदालत को एड्रेस किया कैसे किया जाता है। और इसको कहा करो कि मेरी अदालत में आना हो तो वेल प्रिपेयर्ड आए, लीगल पॉइंट्स के ऊपर इस तरह मुंह उठा के इधर लेक्चर ना देने आए। उसको सरकारी वकील बाहर ले गया और उसने समझाया फिर। तो ये मामला FIA के हैं, अदारों के हैं, क्या कर सकते हैं। खातून के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि ये खातून दोबारा अपनी वालदा से मिलेगी या पाकिस्तान में ही दम तोड़ देगी? अब आप वो चीज़ें निकलवाना चाह रहे हैं जो मैं नहीं बोलना चाह रहा। अच्छा। कल असिस्टेंट डायरेक्टर ने मुझे कहा जी आप क्या करेंगे अगर आप इसको हमारे पास नहीं लेके आते? कहते जी इसको खुद लेके आए मेरे पास। मैंने कहा जी मैं वकील हूँ, मैं आपके बाप का मुलाजिम हूँ, मैं क्यों लेके आऊँ? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर। आई एम रेंडरिंग माई लीगल सर्विसेज। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि उस बंदे को लेके आए, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाएं? वो खुद बंदा आए ना आए, मेरा क्या हेडिक है? लेकिन कहते जी आगे क्या आप करेंगे? मैंने कहा दैट इज़ माई स्ट्रेटजी। हमारी स्ट्रेटजी है अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम पिटीशन मूव कर रहे हैं इनके खिलाफ और माँ जी को इस्तदा करेंगे कि माँ जी को FIA ने गैर कानूनी तौर पे इसको ऑफलोड किया, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इसको पिटीशन। माँ जी लाहौर आएगी?
माँ लाहौर आएगी, आपसे आपने ज़रूर मिलवाना है माजी से। माँ जी से इंटरव्यू भी आपके करवाएंगे ठीक है। और इनका जो चेहरा है FIA के अंदर मौजूद काली भेड़ों का वो भी आपको दिखाएंगे। सारे FIA वाले ऐसे नहीं हैं। हर डिपार्टमेंट में काली हाँ, भेड़ें हैं। वो हर जो काली चाहे पुलिस हो पंजाब की, चाहे FIA हो, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया आपका जी। अली चंगेजी सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर हाई कोर्ट एडवोकेट। और ये सारा मामला था इस खातून का, एक माँ से मिलने के लिए जा रही थी बांग्लादेश, लेकिन उनको ऑफलोड कर दिया गया एयरपोर्ट के अंदर, उनको वापस घर भेज दिया गया। लेकिन अब सिंधु साहब का जो है वादा है कि मैं इनको ज़रूर इनकी माँ से मिलवाऊंगा और ये मेरा चैलेंज है। अल्लाह हाफिज़।